हाय सेल्फ, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है वो आप मेरे प्यारे बच्चों के लिए है कि मुझे ये बताना कि आप लोग सीबीएसई बोर्ड में हो, आईसीएसई बोर्ड में हो कि स्टेट बोर्ड में हो। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि सीबीएसई के प्रॉज एंड कॉन्स, आईसीएसई के प्रॉज एंड कॉन्स और आपके स्टेट बोर्ड्स के क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं। और ये सारे बोर्ड्स किस किस चीजों पे मेनली फोकस करते हैं, जो सारे पॉइंट शायद ही आपको पता होंगे। तो अगर मैं स्टार्ट करूं अपने इन तीनों ही बोर्ड्स में से, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी जैसे कि लिखा हुआ है आपका सीबीएसई बोर्ड। भाई अब आप में से कौन कौन से बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं, जरा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में फटाक से कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम हम सीबीएसई बोर्ड से हैं। ठीक है, उसके बाद बताती हूँ कि आपका सीबीएसई बोर्ड जो है वो किस बेसिस पे कितना इंपॉर्टेंस रखता है और उसके आपके फायदे क्या क्या हैं और शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि मैं खुद सीबीएसई बोर्ड की पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई एज सच किसी भी बोर्ड का नुकसान नहीं है आपके लाइफ के लिए या आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे बोर्ड्स अपने में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और मेन तो नॉलेज मैटर करती है, वो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से ले रहे हो, आईसीएसई बोर्ड से ले रहे हो, चाहे स्टेट बोर्ड से ही क्यों ना ले रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड से। देखो, तो अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो ये सीबीएसई बोर्ड के जो बोर्ड्स एग्जाम होते हैं ना, अब यहाँ पे हम बोर्ड्स एग्जाम की बात करेंगे मेनली। यहाँ पे सीबीएसई में बोर्ड्स एग्जाम की बात करेंगे क्योंकि यूजुअली आप बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा डरे रहते हो कि भाई सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम का ना सबसे बड़ा फायदा क्या होता है बताएं आपको। एक तो बोर्ड एग्जाम आता खतरनाक इजी है भाई, जितना बच्चे डरते हैं ना, एंजाइटी होती है कि कितना टफ आएगा, ये आ सकता है, वो आ सकता है, ऐसा आ सकता है, वैसा आ सकता है, बट आता है ना, नो डाउट आता है उसमें। लेकिन सबसे अच्छा आपका जो एडवांटेज रहता है ना उस सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में, वो ये रहता है कि स्टेप वाइज मार्किंग होती है उसमें। स्टेप वाइज मार्किंग इन द सेंस कि बायो का कोई क्वेश्चन आया या फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल आया तो आपने पूरा न्यूमेरिकल एकदम करेक्ट सॉल्व किया है, लेकिन एंड में आपका आंसर जो है वो गलत आ रहा है आपका। ठीक है, तो क्या होता है ना, सीबीएसई बोर्ड पूरे नंबर नहीं काटता है। अगर वो आपका न्यूमेरिकल 4 मार्क्स का होगा तो वो 4 में से कहीं ना कहीं 1 मार्क्स कट कर लेगा आपके आंसर्स के, और बाकी बचे हुए 3 मार्क्स तो वो आपको हैंड टू हैंड पकड़ा देगा। इसी को ही हम स्टेप वाइज मार्किंग बोलते हैं। इसीलिए आपके सारे मास्टर टीचर्स आपको यही सजेस्ट करते हैं कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आए तो उन सबको अटेम्प्ट जरूर करके आओ, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख करके आओ, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की सबसे अच्छी यही खासियत होती है कि वो स्टेप वाइज मार्किंग करता है अपने बोर्ड्स के एग्जाम में। दूसरी अगर बात करूं तो आपका सीबीएसई बोर्ड ना अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचता है। सीबीएसई से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मिलती हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, या उन बच्चों को भी मिलती है जो मे बी स्ट्रांगली अपने फाइनेंशियल पार्ट में, फाइनेंशियल स्टेटस में इतने स्ट्रांग नहीं है, तो सीबीएसई बोर्ड उनकी भी हेल्प करता है बाय द हेल्प ऑफ देयर स्कॉलरशिप। और बहुत सारे टैलेंट सर्च एग्जाम्स भी होते हैं। और अगर देखा जाए ना, मैं कंपेयर करूं आईसीएसई बोर्ड के कंपैरिजन में, तो जैसा आपकी साइंस की पूरी एक बुक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, आईसीएसई बोर्ड की 3 अलग अलग बुक्स होती हैं, बायो की अलग, फिजिक्स की अलग और केमिस्ट्री की अलग। इसका मतलब क्या होता है, आईसीएसई में बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस है। तो कंपेयर टू आईसीएसई बोर्ड आपका सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस थोड़ा सा कम होता है, उतना वास्ट नहीं होता जितना आपको लगता है कि बाप रे इतना सारा सिलेबस है। तो इतना सारा सिलेबस नहीं होता है जिसको आप इजीली प्रिपेयर अप कर सकते हो। बस बात इतनी सी होती है कि आपका सीबीएसई बोर्ड ना कॉम्पिटेंसी पे बहुत फोकस करता है। कॉम्पिटेंसी इन द सेंस कि जो चीज आपने नॉलेज गेन करी है वो आप अप्लाई कर पा रहे हो, उसके कंसेप्ट को आप एग्जाम में क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसमें अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये चेक करता है आपका सीबीएसई बोर्ड। तो भाई बोर्ड एग्जाम के यही आपके फायदे हैं। एक तो आपको रटने का नहीं है बाबा, कंसेप्ट समझ करके जाओ। हाँ, बायोलॉजी के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको थोड़ा सा रट्टाफिकेशन करना होता है, लेकिन वो रटना भी आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप उसके कंसेप्ट क्लियर करके जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपने मैथ्स के, एसएसटी में भी रटना होता है, लेकिन अगर आपको स्टोरी मालूम है तो आप अपने खुद के ओन वर्ड्स में भी उस आंसर को फ्रेम करके लिख सकते हो। ठीक है, तो बस इसीलिए बोला जाता है कि कंसेप्ट को समझो। तो भाई यही सारे आपके प्रॉस थे जो कि आपको सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में फेस करने पड़ जाते हैं। भाई सबसे बड़ा
प्लस पॉइंट तो सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम में यही होता है कि भाई स्टेप वाइज मार्किंग होती है, इतनी अच्छी मार्किंग होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। उनका हमेशा मेन यही गोल होता है कि उनके सारे प्यारे से बच्चे पास हो जाएं, किसी की भी बैकलॉग या कंपार्टमेंट नहीं आए। अगर मैं बात करूं आईसीएसई बोर्ड की, तो देखो आईसीएसई बोर्ड भी कंपैरेटिवली सीबीएसई बोर्ड काफी टफ होता है। ये आईसीएसई बोर्ड्स वाले सारे बच्चे समझ सकते हैं, तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में हाथ खड़े करके बता दो कि हाँ मैम हम आईसीएसई बोर्ड में और हम समझ सकते हैं कि हमारे पास कितना सारा सिलेबस होता है। तो देखो बच्चों, अगर आपके लिए मैं यही बोलूंगी कि अगर आप वेरी स्टार्टिंग से, वेरी बिगिनिंग से ही अपने कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करोगे ना, तो ये वास्ट सा सिलेबस ना आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। आप बचपन से ही इतने वास्ट सिलेबस के साथ कोप अप करते आ रहे हो अपनी हर एक क्लास में, तो भाई ये 10th में बोर्ड्स आना क्या ही चीज है आप लोगों के लिए। तो आई एम वेरी श्योर कि मेरे सारे प्यारे से बच्चे, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हो, चाहे वो अपने स्टेट बोर्ड के ही क्यों ना हो, सब के सब अपने में बहुत कैपेबल हैं। बस आपको अपने स्टार्टिंग से ही कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, टाइमली स्टडी करनी है, तब आप किसी भी बोर्ड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सारे बोर्ड्स के एग्जाम में अपने 95 प्लस तो कंफर्म लेकर आने वाले हो। तो भाई आईसीएसई बोर्ड में डिफरेंस ये होता है ना सीबीएसई, एक तो स्टूडेंट के पास बहुत सारा वास्ट सिलेबस होता है, दूसरी चीज ये ना इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोकस करता है आपका आईसीएसई बोर्ड, तभी इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है इनका, उनका अलग क्वेश्चन पेपर इनका आता है, और इंग्लिश लिट का, इनका लिटरेचर का पेपर बिल्कुल अलग आता है। जबकि सीबीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं होता, लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर हमारा कंबाइंड ही आता है, इनमें लैंग्वेज का और लिटरेचर का अलग अलग आता है। तो ये लोग ना इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और इनकी बुक्स में ना आप जाओगे, देखोगे, इनकी बुक्स को स्टडी करोगे ना, तो आपको बहुत ही डिटेल सर्चेस मिलेंगी, जिसके लिए अक्सर आपकी सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चे ना रेफरेंसेस बुक्स यूज करते हैं कि हमें थोड़ी सी डिटेल मिल जाए। आईसीएसई बुक्स जो है आपकी, उसको अगर आप एक बार गो थ्रू करोगे ना, तो आपको बहुत सारा डिटेल सर्चेस मिलेगा उन सारी बुक्स में। यही रीजन होता है कि वो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे ना ज्यादातर रेफरेंस बुक के ऊपर जाते ही नहीं, क्योंकि उनको सारा का सारा डिटेल सर्च उनकी अपनी खुद की बुक में ही मिल जाता है। तो अगर आपको पढ़नी है आईसीएसई बोर्ड की बुक तो आप पढ़ सकते हो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि हाँ थोड़ा सा मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बेसिस पे है, तो हाँ सीबीएसई से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कंपेयर टू आईसीएसई बोर्ड। बस ये है कि आईसीएसई बोर्ड के बच्चों की नॉलेज बड़ी तगड़ी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सीबीएसई बोर्ड के बच्चे अच्छे नहीं होते। बच्चे मेरे सारे बहुत प्यारे हैं, बस आपके पढ़ने के तरीके पे आपको फोकस करना है कि आपको कंसेप्चुअल पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद तो बाकी सारी चीजों में तो आप फोड़ के ही आने वाले हो। और लास्ट में अगर हम आएंगे अपने स्टेट बोर्ड के ऊपर, तो भाई स्टेट बोर्ड जो होता है ना, स्टेट का मतलब क्या है ना, एक पर्टिकुलर स्टेट, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में जो रीजनल लैंग्वेज चलती है ना, यूजुअली ये स्टेट बोर्ड ना उन रीजनल लैंग्वेजेस पे फोकस करता है। करिकुलम जो इनका होता है ऑलमोस्ट सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड जैसा ही होता है, लेकिन इनका जो मेन फोकस रहता है ना, जैसे सीबीएसई का फोकस था आपकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर, आईसीएसई का फोकस होता है प्रैक्टिकल नॉलेज एस्पेक्ट्स के ऊपर और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, ऐसे ही स्टेट का थोड़ा सा फोकस, आपका स्टेट बोर्ड्स के फोकस ना आपके रीजनल लैंग्वेजेस पे बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब आपकी रीजनल लैंग्वेज को वो बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं, इसीलिए इनका नाम स्टेट बोर्ड रखा गया। और अगर मैं बोर्ड्स एग्जाम की बात करूं तो इक्वली ही, वो सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम हो, आईसीएसई बोर्ड्स के एग्जाम हो या स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम हो, सारे के सारे बच्चों के एग्जाम्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको अपने बोर्ड्स एग्जाम में फोड़ना है ना, तो बस एक ही मंत्र बताऊंगी, कंसेप्ट्स को क्लियर रखो, तो आप चाहे सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हो या स्टेट बोर्ड में हो, फोड़ कर तो आप कंफर्म ही आने वाले हो। तो आई होप आपको अब डिफरेंस समझ में आओगा कि सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम में, आईसीएसई बोर्ड्स के एग्जाम में, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो बहुत माइनर से डिफरेंसेस थे, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। करिकुलम थोड़ा सा ईजी जो होता है वो सीबीएसई का होता है, आईसीएसई का लिटिल बिट सा हार्ड होता है, और स्टेट बोर्ड तो आपके यही दोनों के करिकुलम कहीं ना कहीं फॉलो अप करते हैं और रीजनल लैंग्वेज को ज्यादा स्पेसिफाई करके वो अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि भाई स्टेट बोर्ड में रीजनल लैंग्वेजेस ही मेनली ज्यादा आती है, जो कि वो हिंदी पे फोकस करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर विच बोर्ड यू बिलोंग टू। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि आपको कौन सा बोर्ड हार्ड लगता है, सीबीएसई हार्ड लगता है, आईसीएसई हार्ड लगता है या स्टेट बोर्ड हार्ड लगता है। उससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते
हो भाई, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर धमाकेदार सा सेशन। तो अगर आपको मेरे से रिलेटेड सारे सेशंस के अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे भी आपको सारे मेरे से रिलेटेड सेशन के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर मुझे फॉलो आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहां पे मैं आपको सारी गाइडेंस एंड सपोर्ट रिलेटेड हेल्प जरूर करूंगी अपने अटमोस्ट बेस्ट लेवल पे। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते अपने ऐसे ही धमाकेदार नेक्स्ट सेशन में। तो लाइक करना मत भूलना सेशन को, और सब्सक्राइब करना चैनल को तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो बाय बाय एंड टेक केयर।